साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह की जमानत अर्जी पर दलाइल मुकम्मल। सीबीआई अदालत ने 22 तारीख तक ऑर्डर को किया महफूज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 नवंबर से जुडिशियल रिमांड में है चौधरी लाल सिंह। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी और सरकार पर बोला हमला का। दफा 370 की मनसूखी के बाद सूरत हाल नॉर्मल होने का दावा झूठा। आए रोज हो रहे इनकाउंटर। एलजी इंतजामिया पर भी उठाए उमर अब्दुल्ला ने सवाल। कहा कश्मीर में है बिजली का बहरान, बेरोजगारी का भी बढ़ रहा है ग्राफ। रैना ने किया उमर अब्दुल्ला पर पलटवार का इश्तियाल अंगेज बयानात और सिक्योरिटी के मसले पर सियासत करने से गुरेज करे उमर अब्दुल्ला। अपोजिशन पार्टियों को मुनकसिम हाउस दिया करार। का आइंदा इंतखाबात में बीजेपी की जीत का परचम होगा बुलंद। वॉर वांडेड फाउंडेशन तंजीम की जानिब से जम्मू में रैली का किया गया एहतमाम। रैली से लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन मेहमान का खिताब। कहा तंजीम जंग में जख्मी हुए सिपाहियों की करती है देखभाल। सिपाहियों को तकसीम किए गए मॉडिफाइड स्कूटर। ठाठरी कुलथरान रोड पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से आमदोरफ्त में दिक्कत का सामना। श्रीनगर में सर्दी में इजाफा। शहर में छाया घना कोहरा। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कर रहे हैं कोशिश। किश्तवाड़ में लोईधर रोड पर एसआरटीसी की नई बस को दिखाई गई हरी झंडी। डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश कुमार ने बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुंछ पुलिस ने 24 घंटों के अंदर चोरी के मामले को किया हल। चोर गिरफ्तार, रकम बरामद। पटन के अग्रिकला में सड़क खस्ता हाल। राहगीरों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना। सरकारी अफसरों के नोटिस में भी लाई गई बात मगर नहीं हुई अब तक कार्रवाई। लद्दाख में बागतोरन को जीआई टैग हुआ हासिल। यह लद्दाख का चौथा प्रोडक्ट है जिसे मिला है जीआई टैग। सी बागतोरन को वंडर प्लांट के नाम से जाना जाता है। बाड़ीपुरा के अहम शरीफ में रीछ को जिंदा पकड़ा गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने रात के वक्त काफी कोशिश के बाद रीछ को जिंदा पकड़ा। आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेके लेशन लाइव। साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह की दरख्वास्त जमानत पर सीबीआई अदालत में दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। ऑर्डर को 22 तारीख बरोज बुध नवंबर 2023 तक महफूज कर लिया गया है। चौधरी लाल सिंह मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 नवंबर से 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में है। लाल सिंह को डिस्ट्रिक्ट जेल जम्मू में रखा गया है। डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रेसिडेंट लाल सिंह को आज दूसरे रोज भी सीबीआई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उनकी बेल एप्लीकेशन पर आज दूसरे रोज भी बहस जारी रही और दोनों की तरफ से अपने अपने आर्गुमेंट्स रखे गए। अदालत ने आर्गुमेंट सुनने के बाद ये कहा कि इस पर फैसला बुधवार को सुनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि चौधरी लाल सिंह को 7 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके सरकारी जमीन एक एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम कर दी थी जो उनकी धर्मपत्नी चला रही है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पहले 7 दिन की और उसके बाद 5 दिन की रिमांड हासिल की थी। शनिवार को ईडी ने सीबीआई कोर्ट में ये दलील पेश की थी कि उन्हें लाल सिंह की और जो जुडिशियल रिमांड है उसको और बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में भेज दिया है। आज के फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि अब चौधरी लाल सिंह को कम से कम बुधवार तक अम्फाला की जेल में ही रहना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर बिजली के बहरान, बेरोजगारी समेत मुख्तलिफ मसाइल पर अपनी बात रखी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद हमें बताया गया कि वादी में अमन व अमान का गलबा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया पर सवाल उठाए। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि बेगुनाह लोग आज जेल में दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो मामूली से मामूली इल्जाम में पकड़े गए हैं उनको बेल होता नहीं।
और सालों साल तक ये लोग जो हैं जेल में फंसे रहते हैं। और उसके मुकाबले में आप देखें तो आर्मी का मेजर, जिसको सिविल अदालत ने नहीं, आर्मी के कोर्ट मार्शल ने खुद कत्ल के इल्जाम में गुनहगार पाया, फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाया, जहां रजौरी के 3 लोगों को यहां लाके उनको एक नकली एनकाउंटर में मारा गया। देखिए कितनी आसानी से उसके खिलाफ जो है तमाम जो प्रोसीजर है उसको अलग एक साइड रख के उसको बेल दी जाती है। मैं हुकूमत से, खासकर मरकज़ की हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करिए। यहाँ के लोगों को ये मत ये दे दीजिए सोच कि हमारा खून जो है इतना सस्ता है कि वो लोग जो हमारे कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं उन्हें इतनी आसानी से बेल मिल जाए। सर, क्या बीजेपी यहाँ के लोगों को धोखा दे रही है? उन्होंने धोखे के अलावा और दिया क्या? हमें धोखा ही मिल रहा है। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है, हमें डेवलपमेंट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, हमें यहाँ पे मामूली सी चीजों पे ना, बिजली के नाम पे। आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निज़ाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था। और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतजाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। गुलाम हसन मीर साहब ने कहा कि आपकी गवर्नमेंट 2010 में उन्होंने ही बचाई। गुलाम हसन मीर साहब उन्होंने दावा किया। मुझे कुछ नहीं कहना। बुखारी साहब ने पीडीपी और कांग्रेस ने बीजेपी को यहाँ लाया। अगर बुखारी साहब कहते हैं कि पीडीपी ने बीजेपी को यहाँ लाया, ये उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त बुखारी साहब खुद बीजेपी में थे। तो पहले वो इस बात को समझाएं, उसके बाद फिर हम इसके आगे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो पीडीपी के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जहां एक उंगली उनकी पीडीपी के तरफ है, 3 उंगलियां तो अपने तरफ है। तो पहले उनको अपना समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो पीडीपी से जवाब ले सकते हैं। इंजीनियर रशीद रिलीज नहीं हो रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बात क्यों नहीं कर रहा है? कौन रिलीज हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो सिर्फ वो लोग जो कत्ल के इल्जाम में गुनहगार पाए जाते हैं वो रिलीज हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना बेल के जेल में दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसमें इंजीनियर रशीद अकेला नहीं है। क्या उमर साहब आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा इलेक्शन के हवाले से? हम इलेक्शन मांग रहे हैं और क्या कर सकते हैं? नहीं मांग रहे, हम इलेक्शन मांग रहे हैं। हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुतालबा 370 का सुप्रीम कोर्ट के सामने है, कहीं इलेक्शन का जिक्र वहाँ से भी आए। क्योंकि आपको याद होगा जब इलेक्शन के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पैंथर पार्टी की तरफ से लाया गया, तो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये इशू 370 के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसका जवाब उस वक्त देंगे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब 370 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो उसमें। उधर बीजेपी की जे&के यूनिट के सदर रविंदर रैना ने एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला को उनके इस बयान पर निशाना बनाया है कि जम्मू कश्मीर यूटी में हालात मामूल पर नहीं आए हैं। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए रविंदर रैना ने इश्तियाल अंगेज बयानात न देने और सिक्योरिटी के मसले पर सियासत न करने का मशवरा दिया। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों को मुनक़सिम हाउस करार देते हुए कहा कि आने वाली लोकसभा और इसके बाद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी जीत के तौर पर उभरेगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज फिर एक बार बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर निशाना साधा है और कहा है कि इनकाउंटर्स तो रोज होते हैं, आतंकवादी भी मारे जा रहे हैं, तो ऐसी हालत में नॉर्मल सी है कहाँ? एक सवाल बीजेपी से और यहाँ की गवर्नमेंट से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी यूटी के हेड रविंदर रैना। इनसे हम पूछते हैं,
रविंद्र जी, फिर एक बार उमर अब्दुल्ला का जबरदस्त निशाना टारगेट किया है बीजेपी को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहते हैं नॉर्मल सी कहाँ है, यही नॉर्मल सी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और भी घटनाएं हो रही हैं, कभी कभी टारगेट किलिंग भी हो रही है। एक जमाना था जब कश्मीर घाटी के अंदर हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे, बाजार, स्कूल, गाड़ियां सब बंद रहते थे। एक जमाना था जब लोग जुमे के रोज नमाज में पढ़ने के लिए मस्जिद जाते थे, उनके दिल में खदशात होते थे। एक दौर था जब बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जाते थे, वादी कश्मीर में उनके दिल में डर, वालिदैन के दिल में डर रहता था। एक दौर था जब सरकारी मुलाजिम हो या मेहनत कश मजदूर हो या बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता दुकानदार हो, जब अपने काम पर निकलते थे तो घर वालों के दिल में डर रहती थी कि ये शाम को घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। आज वो दौर खत्म हो गया है। आज कश्मीर के बाजारों में रौनक है। रात 12 बजे तक लाल चौक खुला रहता है, पूरा कश्मीर खुला है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, सड़कों पर रौनक है, गाड़ियां चल रही हैं, बाजारों में रौनक है। आज ईद का दिन हो, शब कदर की रात हो, जश्न बनाते, इबादत करते लोग नजर आते हैं। आज पूरे इज्जत और एहतराम के साथ जुमे की नमाज अदा करने लोग मस्जिदों में जाते हैं, किसी को डर खतरा नहीं है। ये बदलाव है, ये अमन है। हां, जो दुश्मन है वो कोशिश कर रहा है कि इस अमन में खलल डाला जाए। जो अमन के दुश्मन हैं, जिन्होंने 30-35 साल कश्मीर को लहूलुहान किया है, वो आज भी इस फिराक में और कोशिश में है कि कश्मीर में फिर खून खराबा हो, और वो इस किस्म की साजिशें, वारदातें करने की कोशिश और साजिश करते हैं। लेकिन इनसे भी हमारी पुलिस और हमारे जवान निपट रहे हैं, हमारे लोग निपट रहे हैं। कश्मीरियों ने पिछले 35-40 साल बहुत तशद्दुद, जुल्म और सितम सहा है, अब और नहीं। मैं जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा, सियासत होनी चाहिए लोगों की बेहतरी के लिए। हमने लोगों की खिदमत करनी है, लोगों का भला करना है। गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों की खिदमत होनी चाहिए। ये जो इश्तियाल अंगेजी वाली सियासत है, ये नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। स्टॉप। कहा, सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी बीजेपी। चौक चौराहों पर नाकामियों को किया जाएगा उजागर। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य को लेकर पूर्व की जयराम सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, करोड़ों रुपयों का हुआ घोटाला, सुखो सरकार कर रही जांच। जम्मू कश्मीर में फोटो इलेक्टोरल रोल स्पेशल समरी रिवीजन का अमल जारी। 4 दिसंबर तक जारी रहेगा यह अमल। इन कैंपों में नाम दर्ज और अपडेट कराने पहुंच रहे हैं लोग। नेशनल हाईवे 5 6 दिन बाद भी नहीं हो सका बहाल। सड़क बहाली बनी चुनौती। इंतजामिया ने कुन्नूर जिले में कई मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने से मुतालिक सर्वे का किया फैसला। गुरेज में 10 नवंबर को हुई बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्दी में इजाफे के साथ तालीमी जोन गुरेज में स्कूल जाने वाले तलबा और असातिज़ा को सख्त मुश्किलात का सामना। सरकारी स्कूलों में क्लास को गर्म रखने के लिए नहीं है कोई इंतजाम। संस्कार के लोगों ने सर्दियों के मौसम के लिए की सब्सिडी वाले चॉपर की मांग। कहा, सर्दियों के मौसम में कट जाता है पूरा इलाका। गंभीर मरीजों के बाहर ले जाने में होती है दिक्कत। वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
कि दो टूक कहा, प्रदेश की संपदा को नहीं लूटने देंगे। अभी हाईकोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर लगाया है स्टे। 21 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष का सुक्खू सरकार पर हमला, कहा सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी बीजेपी। चौक चौराहों पर नाकामियों को किया जाएगा उजागर। मुख्य संसदीय सचिव वॉर वांटेड फाउंडेशन तंजीम की जानिब से जम्मू में रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जीओसी 16 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने जंग में जख्मी हुए सिपाहियों में मॉडिफाइड स्कूटर तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल संदीप ने कहा कि तंजीम जंग में जख्मी हुए सिपाहियों की देखभाल और खबरगिरी करती है। फेडरेशन द्वारा आयोजित इस रैली का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए, फॉर्मेशन के लिए और हम सभी के लिए, जैसे मैंने बताया, बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वालों और घायल हुए लोगों को मेरी तरफ से और फॉर्मेशन की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आपके जो काम आप लोगों ने किए हैं उसका गर्व और उसकी प्राइड हम महसूस करते हैं। और जो सोसाइटी में जो आज फौज की इज्जत है वो आप सबके बलिदानों की वजह से ही है। जैसा कि अभी जनरल मिस्त्री साहब ने बताया, जो वॉर वुंडेड फेडरेशन की स्थापना 2002 में 2 सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा की गई थी। इसमें जनरल विजय ओबरॉय के साथ काम करने का मेरे को भी मौका मिला और उनको वो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मुझे पता नहीं था कि वो वॉर वुंडेड है और करीब 10-15 दिन के बाद किसी ने मुझे बताया कि वो वॉर वुंडेड है, उनका एक पैर नहीं है। तो एक वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किसी को आसपास पता नहीं चलना पा रहा था कि वो एक मतलब एक तरह से एक शारीरिक क्षमता में कहीं पे कमी है। तो ये दिखाता है कि कैसे वॉर वुंडेड लोग जो हैं अपने आप को एक तरह से पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करके और कैसे आगे बढ़ के दूसरों। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज्यादा जारी दहशतगर्दी में कई फौजी जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की और कई दीगर जख्मी हुए जो दूसरों के लिए मशाल राह बने। ऐसा ही एक नाम शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता मोहम्मद सादिक है, जिनका ताल्लुक पुंछ जिले के मेंढर इलाके से है। मोहम्मद सादिक को दहशतगर्दों की 17 गोलियां सीने पर लगी, लेकिन वो न सिर्फ बच गए बल्कि 5 दहशतगर्दों को जख्मी भी कर दिया। आज जब मोहम्मद सादिक को वॉर वांटेड फाउंडेशन से स्कूटी मिली तो जज्बाती हो गए और कहा कि वो आज भी मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हैं। हमारे साथ ऑनरली कैप्टन मोहम्मद सादिक हैं। 17 गोलियां इनको लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए और आज जो वॉर वुंडेड फाउंडेशन है उनकी तरफ से इनको ये स्कूटी दी गई है, मॉडिफाइड स्कूटी। इनसे जानेंगे सादिक साहब, आपने जो जज्बा दिखाया, 17 गोलियां आपको लगी थी, वो वाकया आप जब आप याद करते हो आज कोई बदलाव दिखते हैं? मुझे आज भी वो वक्त याद आता है और दिल के बीच में दुख तो होता है अपने शरीर को लगने की, लेकिन मेरे महसूस नहीं आज मेरे को होता है। इतना मेरी सेना ने, मेरे हिंदुस्तान ने मेरी सेवा की है और मेरे को दोबारा वहीं खड़ा किया है। आज मेरे लिए फिर ये सिक्योरिटी, जो मैं पैदल चलकर एक दूसरी जगह पर जाता था, आज मेरे लिए फिर एक वेलफेयर इन्होंने खड़ा किया है। मुझे कोई अपना ये महसूस नहीं कि मेरी टांग टूटी है, मेरा बाजू टूटा है, मुझे कोई महसूस नहीं होता है। और मुझे अपने देश पर बहुत गर्व है, अपनी सेना पर बहुत गर्व है। आज ये फाउंडेशन जो चल रहा है, वॉर वांटेड फाउंडेशन, ये मुझे अभी पता चला, हमें पता नहीं था इसके बारे में, क्या हमारे इतना को हमारे को मिल सकता है या हमारी कोई देखभाल करता है। लेकिन इससे पहले और भी हमारी बहुत सेवा हुई थी। पहले भी मेरे को स्कूटी एक बार मिली थी, पर आज मेरी 15 साल हो गए स्कूटी को। आज दोबारा मुझे स्कूटी जो प्रदान की गई है, ये एक वॉर वांटेड फाउंडेशन है। आज मैं इस फाउंडेशन के साथ खुद जुड़ा हूं। अभी मेरे दिल में एक जोश है कि मैं मेरे जैसे जितने भी सैनिक बीसी हैं, बैटल कैजुअल्टी हैं, वॉर वांटेड हैं, उन सबको मैं आगाह करूं कि आप भी आओ और ये अपना फायदा लो और अपने वॉर वांटेड फाउंडेशन से जितने भी हमारे बेनिफिट्स हैं वो ले। हम सब लोगों को, मैं हम सबको आगाह करना चाहता हूं, जितने भी वॉर वांटेड हैं, जितने हमारे सैनिक हैं, जितने हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तमाम उनको आगाह करें
और इस चीज के बारे में बताएं। आपको 17 गोलियां जो हमारे जो लोग देखने वाले हैं वो जानना चाहेंगे कब लगी थी, कैसे हुआ, और आज भी अगर जैसे आप समाज का बेशक हिस्सा है आज, लेकिन फिर भी देश के लिए क्या जज्बा है? आपको लगता है आज भी आप तैयार हैं? दुश्मन सामने हो तो आप आज भी तैयार हैं मुकाबले के? सर, मैं 2007 में कुपवाड़ा में तैनात था, मैं तब नायक था, और मिलिटेंट जो है बॉर्डर क्रॉस करके मेरी हद में अंदर आ चुके थे और 4-5 मिलिटेंट थे। मैंने अंधाधुंध रात को फायर किया, रात के 2 बजकर। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, कहानी तो अगर मैं अपनी बताऊं तो 3 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन इतना आपके पास मेरे पास समय नहीं है, तो आपके पास भी नहीं, तो इसलिए रात को मैंने मिलिटेंट के ऊपर अटैक किया और 4-5 मिलिटेंट जख्मी कर दिए अपने LMG से। और सुबह हमने सर्च में देखा कि मिलिटेंट वहीं पर थे, जख्मी थे, और मैंने दूसरी साइड से अपनी LMG लगाकर घेरा लगाकर फायर डाला और उस साइड से फायर डाला और मिलिटेंट 2 भागने की कोशिश की, उनको भी मैंने अपने LMG से मार गिराया। फिर हमने सर्चिंग के दौरान जो ऊपर से नीचे में जा रहा था, पहाड़ी इलाका था ये जो कुपवाड़ा के अंदर, पैदल चलना, उसमें ऊपर से नीचे उतरना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जब मैं नीचे उतर रहा था, हमारी सर्चिंग पार्टी पूरी मेरे साथ थी, वो कुछ आदमी मेरे से आगे हो गए, मैं पीछे रह गया। मेरी लाइन में एक जिंदा मिलिटेंट था जिसका भी हमें पता नहीं था कि वो जिंदा है, घास बहुत लंबा था। जब मैं वहां उस पॉइंट के पास पहुंचा और मैंने एक झाड़ी को साइड करने की कोशिश की, नीचे उतरने की, तो उसी झाड़ी के नीचे वो मिलिटेंट था। उसने मेरे पर फायर किया, 6 गोलियां मेरे चेस्ट के अंदर मारी, लेकिन बुलेट प्रूफ की वजह से स्लिप और होकर गोली मेरे राइट आर्म से लगी और राइट वाला बाजू जो मेरा टूट गया और झाड़ी दोबारा जुड़ गई। मेरा उनका कम जो अपनी मिलाप था, नजरी मिलाप, वो टूट गया और मिलिटेंट ने तो सोचा ये मर गया, 6 गोलियां लग गई, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र कि मैं जिंदा था और मैंने दोबारा अपनी प्लानिंग बनाई कि मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ और इसको कैसे मार सकता हूँ। तो जिस तरह से इनका जज्बा देख सकते हैं मोहम्मद सादिक, इनका कहना है कि बेशक इन्होंने 17 गोलियां जो है वो खाई हैं, लेकिन देश इनके साथ खड़ा रहा और वार फाउंडेशन जो है इसके बारे में इनको मालूम नहीं था, लेकिन अब इनको मालूम हुआ और इसका हिस्सा बने और ये चाहते हैं इनके जैसे अन्य जो सैनिक हैं जो वार वाउंडेड हैं उनको भी इसका फायदा मिले। कैमरामैन चांद के साथ राजन फैर, न्यूज़ 18 जम्मू। बडगाम जिले के सिलपुरा बेरवा इलाके में एक 20 साला नौजवान की लाश घर के पास पाई गई। मकामी लोगों ने जूं ही लाश देखी और इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने फौरन मौके पर ही पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर बेरवा अस्पताल पहुंचाया, जहां लाश का पोस्टमार्टम किया गया। इधर FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने भी जाए वाक़े पर पहुंचकर नमूने हासिल किए। DSP मागाम और SHO बेरवा ने जांच की गरज से इस जगह का जायजा लिया। बेरवा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। मुतवफ़ी की शिनाख्त सील जानीगाम बेरवा के समीर अहमद के तौर पर हुई है। इधर मुतवफ़ी के घरवाले और रिश्तेदार इसे कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं और इस मामले की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश को उनके लवाहिकीन के हवाले किया गया और जो ही लाश उनके आबाई गांव पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। बस मासू बस बनजन गांव बसान 1 किलोमीटर दूर। गुजारिश मे यह कि बस प्रत दो बोजान सुख हसा फेरान आसान, फलनिस हसा गयस लड़ाई, फिस्तनिस सत गयस लड़ाई, फिस्तनिस सत गयस लड़ाई, कि अत मज दखल दिवान कहें न अम्स माज दिवान बह दिवान। पत गरे बोजान फोन अम्स बेन करान यथ अंदर कि अमिस सत गरस यथ गाम यथ वरियस मज 2023 मज 20 लड़ाई 10 लड़ाई हमसायन सत गमच, बल्कि अकिस गरस ओतर कन तह लयमज कि तमिस गरस गछ कन मशित अम्स कहें कि वह करान यह गुजारिश गवर्नमेंटस कि तम मारनोवा तमिस मा मशे कन तम 20 आय दित्या रॉपियस 10,000 फल मारुन, यमन बाकियन से लड़ाई गयस तिमो मारनोवा। गुजारिश करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर अमिक केसुक हल गछ दस्ती नेर। मर्डर हुआ है तो हमारे जो इस मौसूम जान को इंसाफ मिले और जो मर्डर है पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मर्डर को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इस मासूम जान को इंसाफ मिले। हमारे इस मौसूम जान को मतलब इंसाफ मिले और जो इसके घर वालों को इंसाफ मिले। जो इसके घर में थोड़ी सी कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब इसकी माँ बीमार है, इसका बाप ये थोड़ा अभी उसको अनकॉन्शियस हुआ है। श्रीनगर शहर के बेशतर हिस्सों में घनी धुंध की चादर छाई हुई है, जिससे सुबह के वक्त मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बैरून मुल्क से आने वाले सयाह श्रीनगर में सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वहीं सुबह और शाम के औकात में सर्दी महसूस कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 नवंबर तक किसी बड़ी बर्फबारी की कोई पेशगोई नहीं है।
बीते कुछ दिनों से श्रीनगर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते जो दर्जे हरारत है उसमें भी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद है बुलवार रोड पे और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो टोपियां पहने हुए हैं, फैरन पहने हुए हैं और इसके साथ साथ जो बाहर से यहाँ पे साया आए हुए हैं वो भी, उनको भी यहाँ पे ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से वो इस ठंड को एंजॉय कर रहे हैं। और डल झील जो कि यहाँ की फेमस झील है श्रीनगर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घना कोहरा लगा हुआ है और इसके साथ साथ जो वाहन है वो लाइट ऑन करके चल रहे हैं। कुछ टूरिस्ट बाहर से जो यहाँ पे आए हुए हैं हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मौसम को कितना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का मौसम काफी ज्यादा सुहाना है। यहाँ पर शिकारा राइड हमारी काफी बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ का खाना, गरम खाना, यहाँ के कपड़े, यहाँ के लोग काफी ज्यादा स्वीट हैं, सबका स्वभाव अच्छा है, सब अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत मजा आ रहा है कश्मीर में। मौसम के बारे में जिस तरह से यहाँ पे घना कोहरा है, तो किस तरह लगे? मौसम एक बहुत बढ़िया है, हमको बहुत इसमें एंजॉय किया है। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छे है, लोग अच्छे हैं। कौन सी चीज कश्मीर को अलग बनाती है? हमको तो ठंडी में मजा आता है, वो ठंडी बहुत बढ़िया है। ठंडी में इतना मजा आता है कहीं इंडिया में नहीं मिलती है। बहुत ठंडी में सबको मजा आया है। हमारे बच्चे बहुत खुश हुए हैं, बच्चे बड़े सब मजे में आ गए। यहाँ के आइस में बहुत मजा आया हमको, खेलने में, आइस में खेलने में। कहाँ आप यहाँ पे घूमे हैं? गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग। गुलमर्ग सबसे अच्छा था, उधर बहुत बर्फ थी। कौन सी चीज कश्मीर को अलग बनाती है? यहाँ का लोगों का प्यार बहुत बढ़िया है। लोगों का जो प्यार है, इज्जत है, बहुत बढ़िया है। रेस्पेक्ट दे रहे हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छा है। आपके साथ और कौन है? पूरी फैमिली है, सबने अच्छा एंजॉय किया है। आने जैसा है, नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे कश्मीर में। कहाँ आप घूमे हैं? हम गुलमार्ग, पहलगाम और कश्मीर, पूरा श्रीनगर घूम लिया, सब जगह बेस्ट। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।